तो ये देखने के लिए आते हैं कि विद्यादास महाराज जी ने एक कोई लड़की बुलाई है, कथा करा रहे हैं, शास्त्री आई है, कोई लड़की है, तो चलो भैया देखे हैं चल के कैसी है। और कुछ लोग तो इसलिए आते हैं कि भैया चलो जे देख आओ चल के वो कथा कैसे कहती है, तो आजकल लोग कथा सुनने के लिए कम और तमाशा देखने जा रहा है। वो श्री सुखदेव जी समझा करके बोले हैं परीक्षित को, कहते हैं श्री सुखदेव जी की हे राजन परीक्षित, कुछ लोग तो ये देखने आते हैं कि भैया शास्त्री जी कैसे हैं, और कुछ लोग तो ये देखे हुए आते हैं कि वे कथा कैसे कह रहे हैं, और कुछ लोग तो इसलिए आते हैं भैया बीच में विवाद बढ़ाने के लिए और कुछ लोग तो इसलिए आते हैं कि कथा अच्छी खासी चल रही हो। एक बात कहें भैया, जहाँ धर्म का कार्य होता है वहाँ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो धर्म के कार्य में लड़ाई झगड़ा कर देते हैं, कुछ लोग तो इसलिए आते हैं कि बीच में विवाद को बढ़ाते हैं, और कुछ लोग तो जा सोचत भैया कथा है तो भीड़ भाड़ होवेगी सिंधु भैया है, और चप्पल पुरानी हो गई काफी बहुत दिन हो गए, और कथा में भीड़ भाड़ होवेगी, चप्पलें पुरानी है, काफी लोग आएंगे और सब नई नई पहन के आए हैं, तो ऐसो करेंगे जो उतार दिए दूसरी पहन लिए, कौन देख रहे हो भीड़ में है? तो कुछ लोग तो चप्पल चुराने के लिए ही आते हैं। मेरे भक्तों, श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन परीक्षित, जब भी भगवान की कथा को सुनने के लिए आए, जब भी भगवान की कथा को सुने तो एकाग्र चित्त मन से कथा को सुने। भगवान की कथा को सुनने के लिए सर्वप्रथम स्नान ध्यान करके भगवान का नमन बंदन करके उसके बाद में भगवान की जब कथा को सुनने के लिए बैठे तो आसन मार के आसन से बैठना चाहिए। मेरे भक्तों, भगवान की कथा को आसन मार के सुनना चाहिए, आसन से यानी पंक्ति मार के। भगवान की कथा को जब भी सुने तो जमीन पर बैठ करके सुनना चाहिए। लेकिन मेरे भक्तों, बताया है कि हर कोई भगवान की कथा भी नहीं सुनता है, और कुछ लोगों को घरे टाइम पास नहीं हो रहा, चलो भैया कथा हो रही थोड़ी बहुत देर बैठेंगे टाइम पास हो जाएगा। भगवान की अब कथा में कुछ लोग आते हैं तो पता खंबा की सारा मिल गया थोड़ा, और ठंडी ठंडी हवा तो वैसे भी लगती। आश्रम पे गुरुजी ने बड़ी सुंदर सी व्यवस्था करके रखी है, इतने सारे पेड़ पौधे